जर्मनी तुर्की से ड्रोन खरीदेगा। जर्मनी पिछले चंद माह से तुर्की के ड्रोन्स को टेस्ट कर रहा है ताकि उन्हें अपनी अफवाज का हिस्सा बनाया जा सके। जर्मनी की वजारत दफा ने जो है वो अंकरा में डेरे डाले हुए हैं और अंकरा में माहिरीन जो हैं वो ड्रोन्स के सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत दी जा रही है और तुर्की से हथियारों की खरीदारी पर बड़ी तफसीलन बातचीत हो रही है। जर्मनी की अफवाह जो हैं वो ड्रोन्स का मुआयना कर रही हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है हैवी असला है वो भी तुर्की से लेने के लिए जो है वो सोच रहे हैं। यूक्रेन की जंग ने यूरोप के दफाई निज़ाम को बहुत बुरी तरह एक्सपोज किया है और नेटो के तमाम ममालिक को जंग के नए माहौल की तैयारी करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि अब जंग के जो नॉर्म्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल तब्दील होते जा रहे हैं और दिन ब दिन ये जंग जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। जनरल अफवाज बहुत महबूब पैमाने पर ड्रोन्स इस्तेमाल कर रही थी, बल्कि कहा जाए कि जर्मनी जो है वो ड्रोन्स पर ज़्यादा जो है रिलाई ही नहीं कर सकता। लेकिन अब यूरोप के तमाम ममालिक नेटो के मेंबरान जो हैं वो ड्रोन्स की ख़रीदारी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि हालिया जंगों में ड्रोन्स ने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है और इनका जंगों में किरदार जो है वो बहुत अहम रहा है। एक ड्रोन जो यूक्रेन में गिरता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है आबादी में और या इन जगहों पे, जितना कि मिसाइल या दीगर चीज़ें जो हैं वो इतना इम्पैक्ट नहीं रखती जितना कि ड्रोन से लोग डरे हुए हैं, क्योंकि वो अचानक ही आता है और अपना काम करके चला जाता है। हालिया बरसों में तुर्की के जो ड्रोन हैं उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है। ख़ास तौर पे उनके जो बैकतार ड्रोन्स हैं वो पूरी दुनिया में कामयाबी से इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसे यूएई, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और कई ममालिक ने ख़रीदा है और ये जंगों में बड़े कामयाब रहे हैं और इनसे जो अटैक किया जाता है वो बड़ा प्रिसाइज रहा है। इसलिए ये तुर्की के ड्रोन्स जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो हैं वो कामयाब माने जा रहे हैं। तुर्की ने हाल ही में स्टेल्थ ड्रोन भी बनाया है जिसकी जो रफ्तार है वो 460 मील फी घंटा है और ये 1500 पाउंड वजनी मिसाइल भी उठा सकता है, 35,000 फीट की बुलंदी पर भी जा सकता है और फ़ज़ा से ज़मीन पर मार कर सकता है, फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार कर सकता है, लेज़र गाइडेड बम रॉकेट्स। तो ये एक मुकम्मल पैकेज है जो जर्मनी जो है वो तुर्की से हासिल करना चाह रहा है। इसमें जदीद तरीन AESA रडार लगे हुए हैं जिसकी वजह से इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये 5 घंटे तक प्रवास कर सकता है। इसीलिए अब तुर्की ने जो है वो जर्मनी के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको शुरू करने की भी बातचीत हो रही है और यूरोप के कई ममालिक जो हैं तुर्किया से ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी और दीगर जो हथियार हैं उनकी टेक्नोलॉजी की खरीदारी के ख्वाहां नज़र आ रहे हैं। जर्मनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि जर्मनी पिछले चंद माह से अमरीकी जो हथियार हैं उन पर अपने इंसार कम करने का जो फैसला है वो कर चुका है और जर्मनी हाल ही में कई अमरीकी हथियारों के मुआहदात को रिविज़िट करने का भी ऐलान कर चुका है। ऐसे में जर्मनी को अब यूरोप के विद इन यूरोप जो है वो ऐसे हथियार चाहिए जो उसके लिए जो है वो नेटो के स्टैंडर्ड के भी हों और उसकी अफवाज के लिए जो है वो जदीद सलूशन भी लेकर आए।